हमारी समझ में एक चीज नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से जनपद जौनपुर 18वां जिला होगा जो ये ईमेल से धमकी मिली। अभी किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को अननोन नंबर से कोई धमकी मिलती है तो 2 घंटे के अंदर न तो शासन की तरफ से किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य आया कि ये अफवाह है, आप लोग भयभीत मत होइए या हम उसकी जांच कर रहे हैं। शासन मौन पड़ा हुआ है, क्यों? नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के दीवानी न्यायालय में मौजूद हूँ, जहाँ पे 17/2/2026 को यहाँ के जो जिला जज हैं उनके साइट पे एक मैसेज आता है। दीवानी न्यायालय को और पुलिस लाइन को बम से उड़ा देने की धमकी दी जाती है। उसी की पुष्टि के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आज यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है, ये अफवाह थी, ये किस हद तक सच था। और इसी मामले में आपको बता दे कि उस दिन दीवानी न्यायालय को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था, लेकिन ये भी जिला जज ने कहा था कि दीवानी कोर्ट से लेके 200 मीटर की रेंज तक यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें थोड़ी ढीली कर दी गई थी, क्योंकि सिर्फ दीवानी परिषद को ही खाली कराया गया था। यहाँ पे जितने भी एडवोकेट है, वादकारी थे, आए थे, जिनकी तारीखें थी, उनको बस यहाँ से तुरंत हटा दिया गया और बाकी सड़कें पूरी तरह से चालू थी। अगल बगल में जो घर थे उसमें भी लोग रह रहे थे और उसी सिलसिले में जो अन्य ज़िले थे उनकी भी कोर्टें बंद की गई थी। अब यहाँ पे हमारे साथ आज चैनल के साथ बने हुए हैं यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये कितने प्रतिशत सत्य था और इसकी जांच की गई तो पुष्टि में क्या निकला है, कोई सामने आया है कि नहीं आया है। और आगे आइए चलिए बात करते हैं अध्यक्ष जी से और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। हाँ सर, तो आप अपना नाम बताइए। मैं सुभाष चंद्र यादव, एडवोकेट, अध्यक्ष सिविल कोर्ट जौनपुर हूँ। तो सर ये बताइए, जो 17 तारीख को जिला जज को धमकी दी जाती है पुलिस लाइन और दीवानी न्यायालय को उड़ा देने को, तो ऐसा क्यों हुआ? यह अपराधी संगठनों द्वारा 17 तारीख को 12/54 पर जो है जिला जज महोदय की वेबसाइट पर एक मेल आता है कि आप जो है कुछ पैसों की मांग की गई कि उसकी पूर्ति करवा दीजिए, अन्यथा पुलिस लाइन का गेट नंबर 1 और दीवानी न्यायालय परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। सुबह जब कर्मचारी आए, वेबसाइट खोले तो उनको जानकारी हुई और लगभग 10:15 बजे मुझको बुलाए जज साहब और उन्होंने यह बताया कि तत्काल जो है परिसर खाली करा दिया जाए अधिवक्ताओं से और उसकी ताकि सघन जांच हो सके। अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दिया गया? 5 मोबाइल नंबर दिए गए हैं। वो 5 मोबाइल नंबर दिए कि प्रत्येक मोबाइल नंबर पर जो है 1-1 लाख रुपए भिजवा दीजिए। क्या उन मोबाइल नंबरों की जांच हुई सर? अब क्या किए ये तो जांच अधिकारी लोग जाने। तो अभी आपको इसको जानकारी है नहीं सर कि ये कहाँ तक पहुँचा, ये 5 लोग के नंबर किसके हैं? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी प्रशासन ले रहा है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। सर ये बताइए, जैसे जिला जज के मेल पे जब मैसेज आया था तो क्या नोटिफिकेशन भी तो आया था, क्या मैम ने पहले उसको ओपन करके नहीं देखा? ये जब कोर्ट खुलता है और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो आते हैं तभी उनके मेल को ओपन करते हैं, उसके पहले क्या? सिस्टम जो होता है वो कोर्ट में है। जब कर्मचारी यहाँ आएंगे तब न उसको खोलेंगे, रात में तो उनके पास वो रहता नहीं सिस्टम। जब यहाँ सुबह 10 बजे आए हैं तो अपना खोले सिस्टम तो देखिए उसमें यह मेल था, तो जज साहब को जानकारी दिए, सबको जानकारी दिए, हमको दिए। हमारे लोगों से अन्वय विनय किए, हमारे अधिवक्तागण जो है तत्काल 12 बजते जो है पूरी कचहरी को एकदम पूर्ण रूपेण खाली कर दिए। इसके बाद बनारस से, लखनऊ से, आजमगढ़ से कई स्पेशल टीमें आई जो पूरी कचहरी की, संघ की, भवन की, चप्पे की जो है जांच किए। कहीं कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली जिससे कहा जाए कि कोई घटना घटने के आसार या कुछ रखा गया हो। तो सर ये बताइए कि जिला जज महोदय द्वारा ये भी कहा गया था कि दीवानी न्यायालय से 200 मीटर की रेंज तक सब पूरा खाली करवा दिया जाए, तो उस समय दीवानी परिसर को ही क्यों खाली करा दिया गया? अगल बगल जो घर थे, जो उसमें रहने वाले लोग थे, उन लोगों को वहाँ से क्यों नहीं हटाया गया? क्या अगर बम फटता, इतनी बड़ी इमारत है, अगर वो गिरता तो सिर्फ आप ही लोगों को नुकसान था, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, अब चूंकि उसमें स्पष्ट था दीवानी परिसर को उड़ाने की बात, तो दीवानी परिसर को खाली करा के वो अपना किए
और अगल बगल जो 2-4 ठो घर है सड़क पर, वो लोग भी अपने घर में कैद हो गए या बाहर हो गए होंगे। ये हड़कंप सुन के सभी लोग भाग गए, कोई तो रह नहीं गया। जानकारी होते ही इतना लोग भयभीत हो गए कि भाग गए। सर नहीं, उस दिन मैं यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आई थी, मैं यहाँ मौजूद थी कि सिर्फ दीवानी परिषद को ही खाली कराया गया था, बाकी जो वहाँ पे लोग रह रहे थे वो पूरी तरह से अपने घर में ही थे और रास्ते भी चालू थे, जो कि जिला जज महोदय द्वारा कहा गया था कि 200 मीटर रेंज तक कोई नहीं दिखेगा। तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था सही है, अपनी कार्रवाई लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में एक चीज़ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से जनपद जौनपुर 18वां जिला होगा जो ये ईमेल से धमकी मिली। अभी किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को अननोन नंबर से कोई धमकी मिलती है तो 2 घंटे के अंदर ट्रेस करके गिरफ्तारी हो जाती है, और चाहे वो सऊदीया हो, चाहे 1000-2000 किलोमीटर दूर हो, अभियुक्त गिरफ्तार हो जाता है। शासन इस पर क्यों मौन साधे हुए है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और न तो शासन की तरफ से किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य आया कि ये अफवाह है, आप लोग भयभीत मत होइए, या हम उसकी जांच कर रहे हैं। शासन मौन पड़ा हुआ है, क्यों, यह नहीं समझ में आया। किसी की गिरफ्तारी भी हुई नहीं। अब जो सिम, जो नंबर दिए गए हैं वो किसके आधार कार्ड पे है, किससे लिंक है, कुछ तो पुष्टि की करनी चाहिए थी ना। अब जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया है। अब विवेचना अधिकारी उसको क्या ट्रेस किए क्या नहीं किए, यह मेरी जानकारी में नहीं है। तो सर जो आपके हाथ में इस टाइम नंबर है, 5 नंबर है, तो सर नंबर तो बिना आधार कार्ड के अलॉट नहीं होता है, तो क्या अभी इसकी भी पुष्टि नहीं कर पाए हैं? अब इसके बारे में विवेचना अधिकारी बता सकते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? घटना को लेकर के बहुत ही यह निंदनीय है और बहुत एक भयावह स्थिति है। पूर्वांचल के लगभग 18 जनपदों में यह हो चुका और अब तक शासन जो है मौन पड़ा हुआ है। कहीं से कोई गिरफ्तारी न कर पाया, न ट्रेस कर पाया कि यह कहां से कौन दे रहा है। और न तो शासन की तरफ से कोई आश्वासन भरा शब्द ही हम लोगों को मिला कि आप लोग भयभीत मत होइए, हम कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। शासन इस पर क्यों चुप है, यह बहुत प्रश्नवाचक प्रश्न है। तो यहाँ के डीएम और एसपी और बाकी जो जांच वाले कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं, जो पुष्टि में लगे हुए हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, कब कितनी जल्दी इसकी जांच होनी चाहिए? हम उनसे यही कहेंगे कि जल्द से जल्द जांच करें और सही व्यक्ति जो किया है उसको गिरफ्तारी करें और कड़ी से कड़ी उसको सजा दिलाएं। घटना हुई थी उस दिन इतने वादकारी आए थे जिनकी तारीखें थी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो यहाँ मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आई थी, उस टाइम भी लगभग 50 लोग आए थे और लौट के मायूस होके चले गए। ना वो अपने वकील साहब से कांटेक्ट कर पाए कि हाँ क्या हुआ है, अगली तारीख का कब लगी है उनकी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके यह बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही इस पर जितना भी विचार किया जाए कम है। बहुत सोचनीय विषय है। सूचना पाते ही वादकारी अधिवक्ता कम से कम 15,000 से ऊपर उस समय कचहरी में हो गए थे। सुबह का समय था और सब सूचना पाते ही न कोई अपनी तारीख देखा न कुछ दिया। यह कह दिया गया कि आप लोग जो है कोर्ट खाली कर दीजिए, कहीं किसी मुकदमे में न तो कोई दरखास्त देने की ज़रूरत है न कुछ, कल आके आप लोग तारीख ले लीजिएगा। 18 तारीख को भी काफ़ी वादकारी अधिवक्ता भयभीत थे। जो कचहरी में संख्या जो है 1/2 से भी कम थी, जो है लोग भय के कारण नहीं आ सके। यह जो है बहुत ही निंदनीय कार्य है और काफ़ी इससे नुकसान हुआ है और मुकदमों का नुकसान हुआ है, वादकारियों का नुकसान हुआ है, आम जनता भयभीत पड़ी है और सब भाग गए। सर उसी में एक सवाल मेरा है कि जैसे ये बताइए, जो नंबर दिया गया था, जिस पैसे की मांग की गई है उनके द्वारा, जिस पैसे की डिमांड की गई है, अभी नंबर की पुष्टि तक नहीं हो पाई है। मान लीजिए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, आप जैसा कि कह रहे हैं कि अकाउंट नंबर भी शायद दिया गया है, तो अभी किसी चीज़ की मोबाइल नंबर, तो अभी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, पैसे उनको नहीं मिले हैं। तो ऐसे में अगर घटना घटित हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसका जिम्मेदार क्या, हमको जानकारी हुई, अब इसीलिए न खाली कराए कि आप लोग खाली कर दीजिए। नहीं सर, जैसे अभी तो जिस पैसे दूसरे दिन चालू हुआ है, अगर बिना बात नहीं, पैसे देने की बात क्लियर नहीं हुई। सघन जांच में कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं पाई गई कि जो कचहरी में मौजूद रही हो। पूरी टीम, पुलिस टीम शाम 5 बजे तक जो है जांच करती रही। सर उन्होंने डेट तो नहीं दिया था ना कि मैं 24 घंटे के अंदर बम ब्लास्ट करूंगा? उसके 17 तारीख से 1 से 2 बजे के बीच में उन्होंने बताया था कि पुलिस लाइन का गेट नंबर 1 और सिविल कोर्ट परिसर उड़ा दिया जाएगा। समय थी 1 से 2।
तो मतलब अभी आधार कार्ड की पुष्टि नहीं हो पाई है, नंबर की भी। नहीं, अब इसकी क्या हुई है, विवेचना अधिकारी इसके बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ तक गए, कहाँ तक जांच किए, कौन उसमें आया क्या नहीं आया, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है।